हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आई एग्जाम बी। तो गैस, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम आपका अकाउंटेंसी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट द रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। तो गैस, जैसे कि आप सब जानते हैं, माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपको अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पार्ट कवर अप करवाने आया हूँ फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो गैस, जैसे कि आप सबको मैं पहले ही पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक हमारा होता है डेट द जर्नल। जर्नल के बाद हमारा बनता है लेजर। सर, लेजर के बाद हमारा बनता है डेट जो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा क्या बनेगा? डेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब कुछ हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में सीखना है। तो आज का हमारा लेक्चर है जनरलाइजिंग द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपने अपनी अकाउंटेंसी की नींव एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके ऊपर जो मकान बनाने वाले ना, लाइक पहला फ्लोर हमारा डलेगा लेजर का, दूसरा फ्लोर हमारा डलेगा ट्रायल बैलेंस का, तीसरा फ्लोर हमारा डलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो उतना ही बेहतर उतरेगा। तो आज के लेक्चर को अच्छी तरह समझना जरूर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये जाने वाला है। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम आप सबको बता दूं, रूल्स फॉर जनरलाइजिंग दो तरह के हैं। एक होता है डेट जो ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और एक आपका होता है डेट जो मॉडर्न अप्रोच। ये दोनों की दोनों अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम फॉलो जब जनरलाइजिंग करेंगे हम मॉडर्न रूल ही करेंगे, तब हम मॉडर्न रूल ही फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल कराने का ये मतलब है आपको उधर से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। गैस, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो इधर तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज जो रियल अकाउंट, थर्ड वन इज जो नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सब पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी के नेम के रिलेटेड होते हैं, लाइक वाइज राम, श्याम, मोहन, सोहन, गोपाल। अब साथ में पर्सनल अकाउंट में एक और आता है जो आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गए? लाइक वाइज कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, पीएनबी बैंक, एलआईसी कंपनी, और भी जो आप किसी भी स्कूल का नाम ले लो, डीपीएस स्कूल। तो ये सब कुछ क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। बाद में बात करते हैं रियल अकाउंट। सर, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू योर एसेट्स, likewise your machine, likewise your cash, likewise your bank, likewise your patents। ये सब कुछ क्या है? रियल अकाउंट। उसके बाद होते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके रिलेटेड होते हैं? सर, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड होते हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। अब बात करते हैं इनके रूल्स क्या है। आपसे तो पूछा जाएगा डेट हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है दैट इज योर पर्सनल अकाउंट, ये किसके रिलेटेड है? आपने बोला सर इसका रूल है डेट जो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है इसका? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको द एमसीक्यू डायरेक्टली आएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो आपने बोला सर इट इज अ रूल फॉर योर पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट की क्या एग्जांपल आपका रूल आ जाएगा? डेट जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं उसको, इसका रूल कहता है जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको क्या करो? डेबिट करो, और जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, उनको क्या करो? क्रेडिट करो। तो ये कुछ रूल से अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल अप्रोच, एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका आता है रियल अकाउंट, तीसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। आपसे अगर पूछा जाए सर रियल अकाउंट का जल्दी से जनरल का रूल बताओ, आपने बोला सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, आपने बोला सर डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कुछ था हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच। ये रहा आपका मॉडर्न अप्रोच फॉर जनरलाइजिंग। तो ये है, एक बार मैं आपको इसमें ब्लैक स्क्रीन की ओर ले चलता हूं, उधर आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, उधर आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, कंसेप्ट के थ्रू बताऊंगा। ध्यान से सुनना। इधर हमारे 5 पिलर्स हैं, ठीक है? ये किसी बुक में मेंशन नहीं है, ये सिंपली मैंने मेंशन किए हैं। अकाउंटेंसी के 5 पिलर्स होते हैं, दैट इज योर दिस वन। पढ़िए इसे, क्या है ये? क्या है सर ये? क्लियर। ये 5 पिलर हैं
किसी भी अकाउंटिंग के। क्या है 5 पिलर? सर सी स्टैंड फॉर कैपिटल, सर एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, सर ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, सर ए स्टैंड फॉर एसेट्स, सर आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू। ये 5 पिलर है अकाउंटेंसी के, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। इन्हीं के बलबूते पे हम करते हैं जर्नल एंट्री। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है 2 साइड होती है किसी भी अकाउंटिंग, किसी भी अकाउंट्स के। इसमें से याद रखना, जब भी किसी एक्सपेंस की या एसेट्स की बात होगी, तो जब जब वो बढ़ेगा तो आपने डेबिट साइड लिखना है, और जब जब वो घटेगा तो आपने उसको किस में लिखना है? सर क्रेडिट साइड पे। फिर से रिपीट करता हूं, जब जब कोई भी एक एक्सपेंस होगा या कोई एसेट होगा, उनमें से जब जब कोई चीज बढ़ेगी तो डेबिट, जब जब कोई चीज घटेगी तो क्रेडिट। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं डेट, अगर आपका कैपिटल होगा, लाइबिलिटी होगा और रेवेन्यू होगा, इन तीनों में से कोई भी चीज होगी तो जब जब ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट कर देना, और जब जब ये घटेंगी तो डेबिट कर देना। मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, CLR में जब जब कोई भी चीज बढ़ेगी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है, जब जब कोई चीज घटेगी उसको हमने डेबिट साइड पे लिखना होता है। ये था हमारा कुछ बेसिक रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। ये आपको जर्नलाइजिंग करने में, जर्नल एंट्री करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो चीज है इसका प्रॉपर्ली आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लो, प्रॉपर्ली नोट्स में इसको मेंशन कर लो। यही चीज मैंने आपको इधर भी मेंशन की है, जैसे आप पढ़ सकते हो। दैट अगर हम बात करें इधर आपके एसेट्स के रिलेटेड, दैट एसेट जो है जब जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड, जब जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड। ऐसे ही अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जब जब बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, जब जब घटेंगे तो क्रेडिट साइड। अगर हम बाकी तीनों की बात करें, डेट जो लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन तीनों में उल्टा हो जाता है, डेट जो जब जब घटेंगे तो डेबिट साइड, ठीक है, और जब जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड। वही चीज मैंने आपको क्लियर के थ्रू समझाई है, ठीक है, वही चीज मैंने आपको क्लियर के थ्रू समझाई है। दैट सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, ए स्टैंड फॉर एसेट्स एंड आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू। तो गाइस होप्स आप सबको अच्छा लगा होगा, मैंने प्रॉपर्ली आपको बताया रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। बाकी अगर आप हमारा प्रॉपर्ली कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो फॉर योर यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम, आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। आप उधर से हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिधर हम प्रॉपर्ली वीकली मीट करते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉपर्ली टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ ये हमारा फर्दर जो मॉक टेस्ट आने वाला है इसमें हम कितना स्कोर करेंगे। इससे क्या होता है, देखो हमने जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट रखा था उसमें हम टारगेट रखा था 120 नंबर लेके आओ, तो हम समझेंगे आपकी सिलेक्शन होगी। अब जैसे ही मॉक टेस्ट नंबर 2 देंगे, हम आपका टारगेट इंक्रीज कर देंगे, हम उधर टारगेट रखेंगे 135। छोटे छोटे अगर हम टारगेट रखते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये अगर आप प्रॉपर्ली हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, अपने आप को एक तरह से अच्छी जॉब लेवल 8 में पाना चाहते हो, तो गाइस आप हमारा कोर्स नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड हमने कर दिया, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द, बड़ी जल्द मिलेंगे अपने नए सेशन में, जिसमें हम कुछ जर्नल एंट्री करना सीखेंगे।